नमस्कार, आप देख रहे हैं MKUP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की ओर। वर्तमान सांसद व लोकसभा प्रत्याशी कार्यप्रणाली के विरोध में उतरा जनसैलाब। ग्रामीणों ने प्रत्याशी हेमा मालिनी के खिलाफ फूंका बिगुल। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। आपको बताते चलें कि लोकतंत्र की पर्व की घोषणा होने से पूर्व राजनीतिक दल एवं पार्टियां चुनाव मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर रही हैं। वहीं ब्रजभूमि मथुरा जिले में भी बड़े जोर शोरों से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी लेने के लिए ब्रजवासी भारी उत्सुक हैं। परंतु ब्रजवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मथुरा सीट पर उतारे गए लोकसभा प्रत्याशी से काफ़ी खफा व नाराज हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हर तरफ विरोध चल रहा है एवं चर्चा हो रही है कि मथुरा जिले के हर कोने कोने से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि इस बार मथुरा में स्थानीय सांसद होना चाहिए। इसी को लेकर आज प्रसिद्ध भूमि पर त्रेली बाबा के मैदान में 50 गांव की सरदारी के द्वारा एक महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सभी गांव की सरदारी द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और आपसी विचार विमर्श करने के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ठाकुर भानु प्रताप से अच्छा स्थानीय व्यक्ति कोई नहीं है, इसलिए हमारा पूरा समर्थन भानु प्रताप के साथ है। हम हेमा मालिनी के पिछले कार्यकाल से काफ़ी नाराज हैं। वहीं पंचायत की अध्यक्षता होंदो बाबा द्वारा की गई। इस दौरान समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा अपने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि मथुरा जिले में मजदूर, किसान व बेरोजगार युवाओं की हालत बहुत बुरी है। हम लोग विशेष धर्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम वोटर हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हेमा मालिनी ने ना तो कोई लड़कियों के लिए कोई महाविद्यालय बनाया है और ना ही उनके द्वारा कोई सड़क का निर्माण करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि महिला हेमा मालिनी के 10 साल के कार्यकाल से खारे पानी की समस्याओं से जूझ रही हैं। इस बार आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि पहले गोरे अंग्रेज आए थे, अब काले अंग्रेज देश और मथुरा में आ गए हैं। ब्रजभूमि में आने वाले अतिथियों का हम सभी ब्रजवासी बहुत स्वागत करते हैं, पर जो अतिथि यहाँ ज़्यादा दिन रुक जाता है उन्हें काला मुंह करके वापस भेज दिया जाता है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर भानु प्रताप के द्वारा पंचायत में कहा गया, अगर स्थानीय सांसद होगा तो आपकी बात मानेगा। हेमा मालिनी ना तो किसी की बात मानती हैं, ना ही हमारी भाषा को जानती हैं और ना ही मथुरा जिले की जनता के सुख दुख में शामिल होती हैं। इसलिए आप सभी को संघर्ष कर भगत सिंह बनकर मथुरा जनपद के विकास की बात करनी होगी। मथुरा जिले की जनता को जागरूक नहीं है। मथुरा जिले की जनता को पंजाब, मेरठ, हरियाणा लोगों से सीख लेनी चाहिए और जागरूकता बनना चाहिए। बिना लड़े कुर्बानी नहीं मिल सकती। आप सभी को भगत सिंह बनना पड़ेगा। और कहा कि 4 जून को मथुरा से बड़े ही ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं। अगर मैं लोकसभा प्रत्याशी जीतकर पार्लियामेंट में जाता हूं तो अगली 4 जून को 2025 को छाता शुगर मिल का उद्घाटन करने आऊँगा। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम सरकार से अपनी मांग करते हैं। अगर पार्टी प्रत्याशी बदल दे तो अपना विरोध करना बंद कर दूंगा। अगर पार्टी ने मथुरा से प्रत्याशी नहीं बदला तो मैं मरते दम तक पुरजोर विरोध करूंगा। मुंबई से आए हुए रेल का डिब्बा मथुरा से आकर रोका गया है। अब इस डिब्बे को जनता धक्का मारकर वापस मुंबई भेज देगी। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वहीं ग्रामीणों ने हेमा मालिनी का विरोध व जानकारी देते हुए बताया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद एवं प्रत्याशी हेमा मालिनी के विरोध में जन सैलाब उमड़ा है। प्रत्याशी हमारे मथुरा का होना चाहिए था, ये विचार है, ये किसान का विचार है। शुगर मिल तो चालू ही नहीं हुई। किसानों की समस्या बहुत बड़ी जटिल है। पार्टी से कोई विरोध नहीं। पार्टी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, योगी जी बढ़िया, लेकिन प्रत्याशी बढ़िया नहीं है। कहाँ काम कछु नहीं, बात कोई काम नहीं। राजनाथ सिंह है, योगी जी है, रोड नहीं बन रही है साहब। सड़क बननी चाहिए हमारी। मिल नहीं चल रहा है, ना मिल चल लो ना सड़क बन रही साहब। कुछ नहीं है।
गड्ढे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। मील की बब्बू ने बेच खाई, कर रहे करौली से सही तक मील में सफाई चली गई, बब्बू ने बेच खाई। कैसे लावेंगे यार किसान कितना विश्वास करे, आश्वास करते और कुछ करके जाएंगे। 15 साल है आज तक काम कछु ना करे। हमारे भानु भाई साहब है, भानु प्रताप हमारे भानु भाई साहब है, अभी आए जो। तो आज हमारे क्षेत्र की एक महापंचायत होकर उन्होंने भी एक बिगुल फूंक दिया है। जो प्रत्याशी बाहर से आके पिछले 10 सालों से जिसका दंशम जल रहे हैं, हमारी पूरी जनता, पूरा जनपद झेल रहा है, तो उसके खिलाफ एक बिगुल आज इस महापंचायत में फूंक दिया गया है, जिसमें मेरे समस्त पिता तुल्य देवतुल्य सरदारी ने, युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया है और हमको कहा है कि हम आगे बढ़े और इस स्थानीय प्रत्याशी की मांग के लिए जो हमारा संघर्ष है उसको लेकर आगे बढ़े और इस हेमा मालिनी को चुनाव हरा के भेजना है। इस पीड़ा को लेकर के मथुरा जिले की जनता बहुत दिनों से सोई हुई थी। आकर क्या जाके ये मथुरा जिले की जनता, मथुरा जिले की जनता कभी सोई नहीं हुई थी। मथुरा जिले की जनता बस थोड़ी सी एक कहते हैं कि अंगड़ाई ले रही थी, करवट बदल रही थी, और ऊपर मोदी जी, योगी जी के नाम पे ये लोग वोट लेके जा रहे थे और हर बार जीत के। मेमा जी को आज आप चुनाव लड़ा दीजिए दूसरी पार्टी से, 5000 वोट नहीं क्रॉस करेंगे। केवल मोदी जी, योगी जी के नाम पे वोट लेते हैं, फिर जनता को छलते हैं और ऊपर जो बात है वहाँ भी ये चलावा करते हैं, मोदी जी, योगी जी से भी और जमीन पे भी करते हैं। तो इस बार लोगों ने मन बना लिया कि मोदी जी, योगी जी या तो प्रत्याशी बदल दें, अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो हम प्रत्याशी के रूप में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। मोदी योगी की सरकार के द्वारा धरातल पर बहुत योजनाएं उतारी जा रही हैं। मथुरा जिले में उतर के आई योजनाएं, कोई योजना जैसा कि मथुरा जिले को लाभ मिला हो? कोई लाभ ना मिले। देखिए जी, जब सांसद ऐसा होगा जो जनता के बीच में नहीं होगा, हमारी लड़ाई है। केंद्र की इतनी योजनाएं अगर उनको ही धरातल पर उतार देते, उनको ही लोगों के बीच में ले आते, तो उसी का लाभ लोगों को बहुत मिल जाता। यहाँ से सांसद ही गायब है तो योजनाएं कहाँ से लाएंगी वो बीच? झूठ बहका के वोट ले जा।